किसान ही है जो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है, हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस वक्तव्य के बाद तो हर कोई पूछ रहा है कि विनेश फोगाट क्या राजनीति में जा रही हैं। इससे भी सीधा सवाल, क्या विनेश फोगाट हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं? पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाने से एक कदम पहले डिस्क्वालीफाई हो गई विनेश इस समय लोकप्रियता के चरम पर है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि पदक मिलने के बाद उन्हें जनता का जो विश्वास हासिल होता उससे बहुत ज्यादा उन्होंने पदक गंवाकर हासिल कर लिया है। तो क्या वो इस विश्वास को वोट में बदलने की ख्वाहिशमंद है? यह सवाल इसलिए कि वो अचानक से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पहुंच जाती हैं। कहने को तो वो किसान नेताओं द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा लेने पहुंची थी, जो हुआ भी, लेकिन ये मौका था शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने का। और वहां पहुंचकर विनेश ने जिस तरह के बयान दिए वो मंजे हुए राजनेता ही देते हैं। सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। बिना किसी सख्त भाषा का इस्तेमाल किए विनेश ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की तरफ छक्का जड़ दिया। उन्हें वादा खिलाफ बता दिया और किसान विरोधी तो बताया ही। विनेश फोगाट की राजनीतिक पहलकदमी की तरफ ध्यान इसलिए भी जाता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद उन्होंने अपनी सक्रियता बहुत तेज कर दी है। उन्होंने कहा, आज किसानों को यहां बैठे 200 दिन हो गए, लेकिन जोश पहले दिन जैसा ही है। इस मुहिम में आपकी बेटी आपके साथ है। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे, तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। विनेश ने कहा कि मैं अपने परिवार के पास आई हूं। आज फोकस मुझ पर नहीं, फोकस किसानों पर होना चाहिए, क्योंकि वहां विनेश को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। विनेश ने कहा, मैं एक एथलीट हूं, मैं पूरे देश की हूं, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किस राज्य में चुनाव हो रहे। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मेरा देश पीड़ित है, किसान परेशान है, उनके मुद्दों का समाधान होना चाहिए। विनेश, आपको लगता है कि 200 दिन जैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांगों की बात करवाने के लिए, अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात है। विनेश कैसे एक मंजे हुए राजनेता की चाल में ढलती जा रही हैं, इसे ऐसे समझिए कि बहुत होशियारी से उन्होंने किसानों के आंदोलन को पहलवानों के आंदोलन से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई आंदोलन चलता है तो उम्मीद टूटने लगती है, क्योंकि हम खुद ऐसी जगह से निकले हैं। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारा भी हौसला ऐसा ही होता था कि पता नहीं है कब मानेंगे, मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। लेकिन यहां हौसला देखकर लग रहा है कि पहले ही दिन जैसे आंदोलन शुरू हुआ हो। विनेश ने बिना मोदी का नाम लिए हुए उन पर हमला बोला और कहा कि हमारे परिवार को लड़ना आ गया है, उन्हें पता लग गया है कि अपना हक चाहिए तो सड़क पर आना पड़ेगा। इन्हें देखकर हमें भी बहुत हौसला मिला। अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया इन्होंने, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया। मैं भगवान के शुक्रगुजार हूं कि मुझे इस परिवार में जन्म दिया, मुझे मौका दिया कि मैं इस परिवार को जानूं। 200 दिन पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को। पहले भी 13 महीने चला था। जो मांगे सरकार ने बोला था कि मान ली जाएंगी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए आज फिर से ये लोग बैठे हैं। 200 दिन पूरे हो गए, आज भी दुख होता है देख के। सभी देश के नागरिक हैं। इसके साथ ही सवाल उठने लगे कि विनेश का चुनाव लड़ना पक्का हो गया है क्या? आखिर क्यों वो इतनी ज्यादा सक्रिय हो उठी हैं? भाजपा के लोग ही नहीं, कुछ पत्रकारों को भी इससे मिर्ची लगी, जैसे पिछले दिनों इंडिया टुडे वाले रजत शर्मा को लगी थी। अपनी सक्रियता को राजनीति बताने वालों को जवाब देते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि मैं सरकार को कहती हूं, देश के लोग हक की आवाज उठाते हैं तो हर बार ये पॉलिटिकल नहीं होता, इसे किसी भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसा इसलिए कि शंभू बॉर्डर पर किसानों से मिलने पहुंचने से एक दिन पहले यानी 30 अगस्त को ही विनेश परिवार के साथ अमृतसर गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने पहुंची थी। यहां उन्हें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी की तरफ से सम्मानित भी किया गया। श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने खुद विनेश को गोल्डन टेम्पल का मॉडल देकर सम्मानित किया।
तो क्या ये सब अचानक और बेमकसद है? राजनीति की भाषा को समझने वाले कहते हैं सवाल ही नहीं। देखिए कि शंभू बॉर्डर के बाद विनेश फोगाट खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में भी शामिल होने वाली। इससे पहले 27 अगस्त को जींद में खटकल टोल प्लाजा पर विनेश फोगाट का भव्य स्वागत किया गया था। लोगों ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया था। हफ्ते भर पहले ही रोहतक में सर्वखाप पंचायत ने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। सर्वखाप ने पहली बार किसी का इस तरह से सम्मान किया है। इसका भी संदेश बहुत साफ है। आपको याद हो तो विनेश फोगाट पेरिस से 17 अगस्त को भारत लौटी थी। इसके बाद एयरपोर्ट से लेकर उनके गांव बलाली तक 125 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया था। इस रोड शो में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए थे। भारत के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी या टीम के स्वागत में इतना लंबा रोड शो नहीं निकाला गया है। देखिए, माना जाता है कि राजनीति में बहुत सारे इत्तेफाक होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते। इन इत्तेफाकों से और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन भाजपा की नींद जरूर उचट गई है, क्योंकि विनेश के खड़े होते ही एक सवाल बिना कुछ कहे सबके सामने खड़ा हो जाता है। आप पहलवान बेटियों के साथ खड़े हैं या ब्रजभूषण शरण को बचाने के लिए उन्हें तड़पाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ? देखिए कि हरियाणा में जाटों की आबादी लगभग 21% है और 22% है दलित। कुमारी शैलजा हरियाणा में दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती है। अगर दोनों को मिला दें और साथ में मुसलमान, तो 45% से ज्यादा चला जाता है आंकड़ा। विनेश फोगाट खुलकर मैदान में उतर गई तो अपने विरोधियों के छक्के छुड़ा सकती हैं, लेकिन सवाल है कि क्या वो ऐसा करेंगी? हम जानते हैं इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है, लेकिन राजनीति सीधे रास्ते का नाम है भी नहीं। किसान ही है जो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। 100 दिन पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को। पहले भी 13 महीने चला था। जो मांगे सरकार ने बोला था कि मान ली जाएंगी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए आज फिर से ये लोग बैठे हैं। 200 दिन पूरे हो गए। आज भी दुख होता है देख के। सभी देश के नागरिक हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।